हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम थिंकिंग हेड्स एंटरटेनमेंट के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है, क्योंकि जो कंपनी 2013 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 10 से 11 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए अगर हम बात करेंगे तो उनके लिए यहाँ पे जो वेब सीरीज वगैरह होती है, फिर उसके अलावा जो मूवीज वगैरह होती है वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यूट्यूब पे भी जो आजकल जो शॉर्ट कंटेंट जो बनता है तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे जो वीडियोज होती है वो ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। अगर हम बात करेंगे तो अभी तक ये कंपनी ने 2 वेब सीरीज को यहाँ पे प्रोड्यूस किया। अगर हम एक वेब सीरीज की अगर हम बात करेंगे, आपके कमरे में कोई रहता है, ये वेब सीरीज यहाँ पे कंपनी ने प्रोड्यूस की। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो काठमांडू कनेक्शन 2, ये दो वेब सीरीज यहाँ पे कंपनी ने बनाई है। उसके अलावा अगर हम मूवी की अगर हम बात करेंगे तो एक बंगाली मूवी यहाँ पे कंपनी ने बनाई है। उसका मतलब उसकी मूवी का नाम की अगर हम बात करेंगे तो 1K डाइनर 4 करके मूवी का नाम हमें यहाँ पे नजर आता है। तो देखिए, बंगाली मूवी मैं नॉर्मली देखता नहीं हूँ, मैंने इन तीनों में से अगर जिसका नाम चुना हुआ है तो वो यहाँ पे जो काठमांडू कनेक्शन 2 इसका नाम मैंने चुना हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अच्छी बात ये कि यहाँ पे जो शॉर्ट्स वगैरह के रिगार्डिंग ये जो कंपनी वीडियोस वगैरह बनाती है तो वहाँ पे एक बार के लिए वीडियो बनाने के रिगार्डिंग डेफिनेटली एक कॉस्ट लगती है। लेकिन अगर कोई भी वीडियो अगर काफ़ी अच्छी चल जाती है तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा खासा रेवेन्यू में वहाँ पे आता हुआ नजर आता है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर अगर कोई भी अगर यहाँ पे मूवी वगैरह या फिर कोई भी ओटीटी इनकी अगर काफ़ी अच्छी चलती है तो वहाँ पर डेफिनेटली एक अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ पे ये कंपनी के अंदर हमें आता हुआ नजर आ सकता है। अगर हम कंपनी के क्लाइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे वेबसाइट, जूडियो, गोल्डमैन सैक्स, मैकडोनल्ड, तो इनके लिए यहाँ पे थोड़ी जो एडवर्टीजमेंट से रिगार्डिंग जो वीडियोज वगैरह होती है तो वो भी ये कंपनी में बनाती हुई नजर आती है। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो ये जितने भी कॉर्पोरेट इवेंट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे उनकी जो इवेंट की जो डिजाइंस वगैरह होती है वो भी ये कंपनी बनाने का काम करती है। देखिए, काफ़ी अगर हम बात करेंगे तो 2-3 एरियाज में ये कंपनी हमें काफ़ी काम करती हुई नजर आती है। लेकिन दिक्कत ये कि अभी कंपनी काफ़ी छोटी है, तो इतने छोटे लेवल पर इतने ज़्यादा अगर ये कंपनी काम कर रही है तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पर्टिकुलरली एक दो सेक्टर्स में ये अगर इतना ज़्यादा काम कर रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं इनको बियॉन्ड द पॉइंट ग्रोथ नजर नहीं आ रही है। इसीलिए हमें यहाँ पे ये कंपनी इतने 2-3 एरियाज में ये काम हमें करती हुई नजर आ रही है। अगर करंटली अगर हम एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35 एम्प्लॉइज ये कंपनी के नाम में काम करते हुए नजर आते हैं। छोटी कंपनी उसके हिसाब से भी अगर हम देखेंगे तो एम्प्लॉय का नंबर में यहाँ पे अच्छा नजर आता है। तो डेफिनेटली ये कि अच्छी बात हमें यहाँ पे नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो ऑब्जेक्टिव कोई ज़्यादा खास हमें यहाँ पे नजर नहीं आता है। कुछ लोन्स वगैरह यहाँ पे कंपनी ने लिए हुए हैं तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग, यानी कि जो नॉर्मली जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे ये आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 2022 में लगभग 12 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 22 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया। और अभी रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 26 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि 2 साल में अगर हम देखेंगे तो डबल से भी ज़्यादा रेवेन्यू का नंबर में यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आया है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो अराउंड 37 लाख से ये नंबर हमें लगभग 3 करोड़ 9 लाख के लगभग होता हुआ नजर आया है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 8 टाइम्स यहाँ पे जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी वो 2 साल में हमें होती हुई नजर आई है। लेकिन जब इतनी ज़्यादा ग्रोथ ऑलरेडी आ चुकी है तो आगे आने वाले टाइम पे ये ग्रोथ हमें सस्टेन करती हुई नजर आएगी। तो ये एक सबसे बड़ा क्वेश्चन हमें यहाँ पे नजर आता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 25 तारीख को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 44 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 3000 शेयर का लॉट शेयर यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,32,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे लगभग 15 करोड़ 9 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। यानी कि यहाँ पे कोई ओएफएस नहीं है, तो ये थोड़ी अच्छी बात हमें नजर आती है। लेकिन यहाँ पर अगर हम नेगेटिव पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जितने भी यहाँ पे ये बुक बिल्ड वाले जितने भी यहाँ पे आईपीओ होते हैं तो वहाँ पे नॉर्मली अगर हम क्यूआईबी कोटा की अगर हम बात करेंगे लगभग 20-25% के लगभग क्यूआईबी कोटा होता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे हार्डली 10% के लगभग का क्यूआईबी कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है। और मेनली अगर हम देखेंगे जो रिटेल कोटा है वो अराउंड 63% के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग जो 15 करोड़ के लगभग का जो आईपीओ का इश्यू है जो उसमें अगर हम बात करेंगे लगभग 9 करोड़ के शेयर में यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और उसके अलावा लगभग 26-27% के लगभग का अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है। यानी कि हार्डली अगर हम देखेंगे तो 1.5 करोड़ के लगभग के जो शेयर है वो यहाँ पे क्यूआईबी के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो वो एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट मुझे पर्टिकुलरली नजर आता है, क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखते हैं तो अराउंड 35% के लगभग कई रिटेल का कोटा में यहाँ पे नजर आता है। और यहाँ पर अगर कंपनी ने इसको 63% किया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिटेल को डंप करने की कोशिश की गई है।
और कभी कभी ऐसा भी होता है कि QIB ज़्यादा ये ऐसी कंपनीज में अगर इंटरेस्ट नहीं दिखाते तो वहाँ पे कंपनी क्या करती है, जितने का QIB का इंटरेस्ट आ रहा होता है, देखिए 1.5 करोड़ डालना आज की तारीख में कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोई भी अगर 3-4 QIB मिलकर अगर 1.5 करोड़ रुपए डाल देंगे तो उनके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर बाई चांस अगर ये कंपनी 10% नीचे भी खुल जाएगी तो वहाँ पे उनको हार्डली 15 लाख के लगभग का लॉस होगा, और उसमें भी अगर वो हार्डली 50 से 60 लाख रुपए अगर एक QIB डालता है उसमें उनको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो NSE के सेम प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 1 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 1 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 3 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम एट दी एंड अगर हम कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 55 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। तो जो अर्निंग यहाँ पे कंपनी ने दिखाई है तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे अराउंड 17 to 18 टाइम के पी रेशियो पे ये कंपनी का IPO में आता हुआ नजर आ रहा है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखोगे यहाँ पे वैल्यूएशन वाइज भले इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो इन्होंने QIB कोटा में जो चेंज किया, यानी कि जो अराउंड 20-25% के लगभग जो QIB कोटा था उसको इन्होंने 10% के लगभग किया है। रिटेल का अराउंड 35% से 63% के लगभग इन्होंने जो कोटा किया है वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा मुझे नेगेटिव नजर आता है। लेकिन मुझे लगता है कि लिस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ज़्यादा हमें दिक्कत होती हुई नजर नहीं आएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है कि डेफिनेटली यहाँ पे दिक्कत होती हुई नजर आएगी। तो इसीलिए लॉन्ग टर्म के लिए तो टोटली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अगर 15 करोड़ के लगभग का इशू चाहिए तो मुझे लगता है कि आराम से यहाँ पे अराउंड 15 से 20% का लिस्टिंग है मेरे हिसाब से मिलना चाहिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए टोटली अवॉइड करना चाहिए। हाँ, अगर आप बिल्कुल भी लॉस लेने की कैपेसिटी अगर आपकी नहीं है, यानी कि अगर ये IPO कल तो अगर 5% लॉस पे अगर ये कंपनी लिस्ट हो जाती है और आप इसको बिल्कुल भी लॉस अगर आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो आपको यहाँ पे टोटली अवॉइड करना चाहिए। अगर आप 5% का लॉस अगर ले सकते हो तो ही मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। तो मैं कहता हूँ कि थिंकिंग हेड्स एंटरटेनमेंट के IPO के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।